हेलो हमारी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार तैयारी कर रहे होंगे। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर करो सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। क्लास नंबर आज फर्स्ट है, तो सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स कराने वाले हैं आज की क्लास में, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को। शेयर करिए सभी ने। यू आर रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो रूल नंबर फर्स्ट है, अगर दो सब्जेक्ट को अगर दो सब्जेक्ट को एंड एंड से जोड़ा जाए अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। याद रखना, जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का। एग्जाम्पल देखिए, राम एंड विकास आर कमिंग। राम एंड विकास आर कमिंग। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, और किससे जोड़ा जा रहा है? एंड से। तो एक सब्जेक्ट ये हो गया। जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वहां पर किसका यूज होता है? प्लूरल वर्ब का। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। राम एंड विकास आर कमिंग। रेस ओके, समझ में आ गया फर्स्ट रूल? चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत धमाकेदार रूल्स कराने वाले आज के सेशन में, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। रूल नंबर सेकेंड है, यदि दो या दो से अधिक यदि दो या दो से यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए बट वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करे तो वहां तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए बट वे एक ही व्यक्ति वस्तु को प्रदर्शित करें तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था? यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए बट वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करें तो वहां पर किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। तो माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? हैज का, ना कि हैव का। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्लो एंड स्टडी
विन द विन द रेस। तो यहाँ पर विंस के स्थान पर क्या यूज होगा, विंस। रेस होगी। समझ में आ गया ये रूल। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एन से जोड़ा जाए बट वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करें तो आप वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। माय फ्रेंड प्रॉस्पर एंड गॉड हैज कम, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। विन नहीं होगा, यहाँ पर विंस का यूज होगा। समझ में आ गया सभी को। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो सब्जेक्ट को यदि दो सब्जेक्ट को always as well as with along with together with and not in addition to but besides except rather than accompanied by like unlike no less than nothing but से जोड़ा जाए तो वर्ग पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। याद रखना। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विथ along with together with and not in addition to but beside except rather than accompanied by like unlike no less than nothing but से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए। Ramu as well as his parents is coming। तो रामू को किससे जोड़ा जा रहा है, एज वेल एज। रामू फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, हिज पेरेंट सेकेंड सब्जेक्ट। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा जाए तो वहां पर वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। याद रखना। और किसके अनुसार यूज होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, रामू। रामू क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। याद रखना। तो 1 सेकेंड। एक और एग्जांपल लेते हैं। द कैप्टन along with the sailor was drowned। द कैप्टन along with the sailor was drowned। तो यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार यूज हो रही है, द कैप्टन के अनुसार। तो द कैप्टन कैसा है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। समझ में आ गया सभी को। जब दो सब्जेक्ट को along with से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। रूल याद रखना। समझ में आ रहा है सभी को। एक बार फिर से रिपीट करते हैं रूल्स को।
यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, along with, together with, and not in addition to, what, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। याद रखना, तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया सभी लोग? चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। अगर आर्टिकल का यूज सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। अगर आर्टिकल का यूज सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि एक ही व्यक्ति या वस्तु, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगर आर्टिकल का यूज सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि एक ही व्यक्ति या वस्तु है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। याद रखना। एग्जांपल देखिए, ए वाइट एंड ब्लैक gown watch what why a white and black gown watch what why are। तो यहाँ पर white क्या फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले क्या लगा? आर्टिकल ए, और बाद वाले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर रूल हमने क्या पढ़ा? अगर आर्टिकल का यूज सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो वर्ब वहां पर हम कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर किसका यूज होगा? वाज का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब आ जाइए रूल नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, not only but also, nor या और या none but से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉट, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, याद रखना। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब का यूज नियर वाले, नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। याद रखना। एग्जाम्पल देखिए, नाइदर राम नॉर विकास हैज कम। तो यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? विकास के अनुसार। विकास क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब कैसे यूज होगी? सिंगुलर। समझ में आ रहा है सभी को? एक और एग्जांपल लेते हैं, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो यहाँ पर हिज फ्रेंड क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है,
प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एज नाम और श्याम। तो यहाँ पर राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। तो ये याद रखना, ये कुछ वर्ड है जिनको आपको अच्छे से याद रखना। समझ में आ गई इस रूल्स? चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक कर दो तो शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंचे। और सभी लोग कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसे लगी, आज के रूल्स कैसे लगे, एग्जांपल्स कैसे लगे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, सबके कमेंट हम देखेंगे। अच्छी लगी हो तो बता देना, गलत लगी हो, कोई भी चीज अगर गड़बड़ हो, गलत हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके। बेस्ट ओके, तो सभी को शेयर कर देना क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करना है और पढ़ाई में पूरी जान लगा देना क्योंकि आपके पास 2 से 3 महीने का समय बचा है एग्जाम से पहले का। धमाकेदार पढ़ाई करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।